स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशंस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि हम मोशंस को ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। तो इसके तो लास्ट वीडियो में देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर आपको स्पीड पता करनी है तो आप स्पीड के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, नाउ अब हम आज पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज होता है तो उसको हम कैसे देखेंगे ग्राफ के थ्रू, तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक में। The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be expressed or can be represented by a velocity time graph. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके वेलोसिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं तो उसका देखिए, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, सो इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस टाइम में क्या लिया था? ये हमारा टाइम ही था एक्स एक्सिस, और वाई हमने डिस्टेंस लिया था, बट वेलोसिटी में हमने डिस्टेंस को किस में चेंज कर दिया? वेलोसिटी में कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा मोशन है ये आप कैसा देख के बोल सकते हो? ये जो हमारा मोशन है स्ट्रेट लाइन हो रही है, मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो आप इसमें, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यू कैन से दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ और क्या दिया आपको इसमें? ओके, विल गो टू द थ्योरी। फाइन, एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट की है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट बी चेंज विथ टाइम। तो जो उसकी हाइट है, जो उस ऑब्जेक्ट की जो टाइम के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो भी चेंज नहीं होगी। ये देखिए, अगर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेटली मूव कर रहा है, तो अगर मैंने पूछा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे उसकी क्या हाइट होगी, तो ये हाइट चेंज नहीं होगी। हमने देखिए यहाँ पे इसकी हाइट ले लिया है AC, जो कि टाइम T1 पे बन रही है, और दूसरी हाइट बी पॉइंट पे लिया है BD, जो कि टाइम T2 पे बन रही है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या हो गई है? वेलोसिटी हो गई है। दिस इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ओके, आगे और देखते हैं हम। Now, if the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be a straight line parallel to the x-axis. तो वह x-axis के parallel line रहेगी। ठीक है, जैसे कि हमने 8.5 में फिगर में देखा। Now this figure shows the velocity time graph for a car moving with a uniform velocity of 40 km/h। ये देखिए, ये कितनी स्पीड से चल रही है। अगर आपका ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी आपका अगर किलोमीटर्स में है, तो ये 40 से अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आप क्या बोल सकते हो? ये 40 किलोमीटर्स। ठीक है, 40 किलोमीटर्स पे है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। इसके हर आवर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एवरी आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। देखिए, हमने यहाँ टाइम को आवर्स में लिया है, तो 1, 2, 3, 4 आवर्स में इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। एवरी आवर में ये 40 किलोमीटर्स ही चल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं ये टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, और उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ग्राफ देखना आ गया है, बहुत ईजिली आप ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, इस लाइन का क्या मीन है? आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने स्मॉल में लिखा है। ठीक है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। वो बोल रहा है हम स्पीड को वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, सॉरी, हम स्पीड को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, राइट, और डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, अगर मुझे यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये s × 1 मतलब s इज इक्वल्स टू v × t।
तो अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का क्या हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी और टाइम का क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, so it is not difficult. Now the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। देखिए ये इस फिगर में जितना भी एरिया एनक्लोज किया हुआ है, ये देखिए जितना भी ये आपको एरिया दिख रहा है, दिखे, दिस इज द ब्लू कलर, ये जितना भी एरिया हुआ है, आप इस एरिया को क्या बोल सकते हैं कि द एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी, वो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, सो टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम हमें क्या देखना है, टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यूजिंग फिगर 8.5, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। वो बोल रहे हैं कि हमें t1 और t2 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, और ये हमारा a पॉइंट के लिए ये हमारा t1 था और b पॉइंट के लिए ये हमारा t2 था। तो हम इन्हीं दोनों पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो इनको हमने क्या नेमिंग कर दिया, C एंड D। ठीक है, और ये आपका देखिए पूरा एक रेक्टेंगल बन गया है ABCD। ठीक है, या ABDC इज अ कंप्लीट रेक्टेंगल। नाउ अब what you can do, the velocity of 40 km/h is represented by the height AC and BD। देखिए अगर अब आपको वेलोसिटी देखनी है 40 km/h पे, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए आपको दो हाइट्स मिल रही है, AC एंड BD। ठीक है, हम हमेशा लंबाई को क्या बोलते हैं, हाइट में हो जाता है, ये आपकी लंबाई में है इसलिए इट विल बी अ हाइट। ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी हो जा रही है, AC एंड BD। एंड टाइम, और टाइम को आप कैसे लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, t2 माइनस t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB, और हमारी लेंथ क्या हो जाएगी इसमें, AB। ये जो आपकी ये पूरा ये जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ AB एंड हाइट इज AC एंड BD। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। अगर आपको ये वैल्यूज़ के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, S। ठीक है, तो द डिस्टेंस S मूव्ड बाय द कार इन टाइम t2 माइनस t1 कैन बी एक्सप्रेस्ड S। अब देखिए मैंने आपको स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ओके, तो हमने स्पीड के लिए, डिस्टेंस के लिए हमने क्या ले रखा है, S। ओके, और स्पीड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी है, 40 km/h। मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ बिकॉज जब मैं कैंसिल करूँगी तो आपको बहुत इजी देखने में मिलेगा। ठीक है, और टाइम हमारा इसमें क्या लिया है, अभी जो हमने यहाँ टाइम बोला था, ये देखिए न्यू जो टाइम है हमारा कितना है, t2 माइनस t1। ओके, t2 माइनस t1 है। आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर और मूव करती हूँ, ये आपको क्लियर दिखेगा। ओके, देखिए हमारी स्पीड को हम S से डिनोट कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे डिस्टेंस को मैं S से डिनोट कर रही हूँ। स्पीड हमारी यहाँ दी हुई है 40 km/h। वेलोसिटी हमारी कितनी है, 40 km/h। मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो टाइम है, जो टाइम कैसा है, t2 माइनस t1। मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ t2 माइनस t1, और ये किस में है, t2 माइनस t1 आवर में है। ठीक है, तो ये r से ये r कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वो वाला r हमारा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपका s कितना निकल रहा है, आपका s इज इक्वल टू निकल रहा है 40। ठीक है, ये 40 t2 माइनस t1 और ये यूनिट किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी वैसे भी किलोमीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो किलोमीटर, तो ये जो आपका टोटल 40 t2 माइनस t1 है, ये एक्चुअली क्या है आपका, देखिए मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ, ये एक्चुअली आपका ये पूरा शेड है, ये
ये जो आपका देखिए ये पूरा 40 किलोमीटर्स है, ठीक है। और T2 माइनस T1 ये अगर आपने पूरा ले लिया तो ये ABDC ये पूरा जितना ये ब्लू एरिया आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड योर रेक्टेंगल ABCD। ओके, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप ये 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर को आप कैसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। सो चलिए, अब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हम इसको आगे और करते हैं। फाइन, कम ऑन, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हमने पढ़ा इसके बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना बताया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा था, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व आ रहा था, ठीक है। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंसीडर अ कार बीइंग ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन, वो अपने इंजन टेस्ट करने के लिए स्ट्रेट रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड इट्स वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड, ड्राइवर के बाजू में एक बंदा बैठा हुआ है, एक पर्सन बैठा हुआ है, वो हर 5 सेकेंड में रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द स्पीड। देखिए स्पीडोमीटर से स्पीड नोट डाउन स्पीड पता चलती है और ओडोमीटर से डिस्टेंस पता चलता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो स्पीडोमीटर से वो हर 5 सेकेंड में कार की स्पीड को नोट डाउन कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में है और एज वेल एज मीटर पर सेकेंड, दोनों में वो नोट डाउन कर रहा है, किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी, एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एज शोन इन द टेबल। अब आपको देखो टेबल में हर इंटरवल में दिया है, पहले 0 सेकेंड में, देन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, हर 5 मिनट्स का गैप है, हर 5 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है। और मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटीज़ ये आ रही थी और किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी ये आ रही। तो हम अभी एक ही ग्राफ देखते हैं, हम देख लेते हैं किलोमीटर पर आवर के लिए कैसा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ओके, नाउ ये देखिए, ये मैंने टेबल और ग्राफ साथ में लिख लिया, तो इसका आपको समझाने में मुझे बहुत इजी जाएगा। ये टाइम है हमारा 0 to 30 हर 5 मिनट्स के 5 सेकेंड के इंटरवल में। तो देखिए ये मैंने ये टाइम एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है सेकेंड्स में और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी और टाइम लिया है। अब हमने इनको नेमिंग कर दिया है, मार्किंग कर दिया है, 0, 5 हर 5 इंटरवल्स का हमने यहाँ पे हर 5 बॉक्स के बाद हमने एक एक नंबरिंग कर दिया है। देन अब देखिए 0 सेकेंड पे 0 किलोमीटर, तो 0 सेकेंड पे 0 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाली रीडिंग आ गई ये 0 सेकेंड पे 0 किलोमीटर। देन आपका है 5 सेकेंड पे 9 किलोमीटर। अभी देखिए जो मैंने वेलोसिटी लिया है ये ग्राफ पे कैसे लिया, कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 बॉक्स और 10, इसको हमने 10 किलोमीटर लिया है, मतलब एक बॉक्स 2 किलोमीटर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर 5 सेकेंड में 9 किलोमीटर्स हो रहे हैं तो 5 सेकेंड में 9 मतलब ये 8 और ये 9, इसका मिड जो निकल रहा है ये दिस वन है ना, तो ये हमारा निकल गया 9 किलोमीटर्स। देन 10 सेकेंड्स में 18 किलोमीटर हो रहा है, तो ये हमारा 10 सेकेंड्स हो गया और ये 18 ये हो गया, 19 और 20, तो ये जो वाला लाइन आएगी दिस इज कॉल्ड 18 किलोमीटर्स। नाउ 15 सेकेंड्स में 27 किलोमीटर, तो ये हमारा 15 सेकेंड हो गया और इस पे ये हो गया हमारा 9 कितना 27, ये आपका 25 हो गया, ये 27 हो गया, तो ये आपका आ गया 27 किलोमीटर। नाउ 20 सेकेंड पे 36 किलोमीटर, 20 सेकेंड पे ये देखिए इसी की स्ट्रेट लाइन, ये आपका हो गया 36 किलोमीटर। क्यों, ये 35 हो गया यहाँ तक और ये 36 हो गया, ठीक है। नाउ 25 सेकेंड पे 45 किलोमीटर, 25 सेकेंड पे 46, ये आपको 45 हो गया और ये 46 हो गया, 45 किलोमीटर। एंड 30 सेकेंड पे 54 किलोमीटर, तो 30 सेकेंड पे आपका ये हो गया 50 और 50 के बाद ये आपका हो गया 54 किलोमीटर। ओके, तो देखिए अब आपने क्या नोटिस कर रहे हो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखिए अगर आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के साथ हो रहा था इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए आगे इस टेबल में क्या दिया हुआ है,
ये टेबल का तो ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ये देखिए ये ऐसे सेम ग्राफ प्लॉट हुआ है हमारा, ठीक है। अभी ये जो अंदर शेडेड एरिया इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। हमारी आई है एक स्ट्रेट लाइन। So in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 8.6. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. सॉरी, अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमको क्या मिली है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपका अगर पूरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फाइन, चलिए ये वाला ग्राफ तो हमारा हो गया ना। You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. आप distance पता कर सकते हो velocity time graph से। The area under the velocity time graph, area under की जब भी बात आती है मतलब इस ग्राफ के नीचे ये जो जितना एरिया है, ठीक है। अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, अगर ये तो सिर्फ हमने ए से लेके ई तक की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूरा बात करूँ तो ये जो पूरा एरिया होगा इसको बोलेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। लेकिन हमें एरिया अंडर अगर ए ई ढूंढना है तो ए से लेके ई तक, मतलब ए से एक परपेंडिकुलर लाइन, ई से एक परपेंडिकुलर लाइन और इसके बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द एरिया अंडर ए ई, ठीक है। तो ये इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। So moved by the car in a given interval of time, if the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area under ABCD under the graph, ठीक है। Since अगर हमें वेलोसिटी शो करनी है तो हम उसको वेलोसिटी का अभी तो हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया था, अगर इसकी वेलोसिटी बतानी है ए से ई तक की, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, ये जो आपका पूरा ए बी सी डी था ये पूरी वेलोसिटी थी, ठीक है इसकी। फाइन, okay, now since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance s traveled by the car will be given by the area a b c d e. अब देखिए जो आपका एक्सेलरेशन था वो चेंज हो रहा था, ठीक है, तो चेंज होने के कारण आपका डिस्टेंस क्या हो गया, आपका डिस्टेंस ये पूरा हो गया a b c d e, ठीक है। अभी देखिए अगर सिर्फ इसकी बात करते कि कितना था, ये कितने किलोमीटर्स था, 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देखें तो ये हमारा पूरा 18 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाती है, 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ABCD होती। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ए से ई तक के डिस्टेंस कितना हो रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो अब आपका ये पूरा कवर होगा ई तक के लिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ट्रैपेज़म आपका कवर हो रहा है। फाइन, नाउ तो द एरिया अंडर ए बी सी डी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कैसा दिखेगा, देखिए आपको क्या दिख रहा है, हम एरिया के लिए हमने क्या लिया था, हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो मैंने आपको पूरा एक ट्रैपेज़म बताया। अब आप देखिए इस ट्रैपेज़म में अगर हमने उसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको दो शेप्स के एरिया मिल रहे हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, क्योंकि उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो पूरे चारों साइड्स उसके इक्वल नहीं है। तो हम ABCDE को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। अब हमने एरिया की बात की है तो हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसमें हमारी लेंथ क्या है, इसमें हमारी लेंथ है कुछ भी आप लेंथ ले सकते हो, BC लेंथ ले लो या आप AD लेंथ ले सकते हो या AB लेंथ ले सकते हो, ठीक है। तो आपकी एक लेंथ हो गई और एक आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो AB इंटू BC, ठीक है, इन्होंने भी वैसे ही लिखा है AB इंटू BC, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ तो हमने लिख लिया, अब हमारा बेस क्या है इस ट्रायंगल का बेस है AD और हाइट कितनी है हमारी DE, तो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ AD इंटू DE, ठीक है। आया समझ में, ये कहाँ से आए दोनों आपके, AD इंटू DE, ये हाफ बेस इंटू हाइट, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मूला लगाया है। फाइन, नाउ
इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अभी तक हम जो देख रहे थे ये एक यूनिफॉर्म मोशन था बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। तो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका कुछ भी शेप हो सकता है। ये देखिए आपके बुक में यहाँ पे 2 शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहले में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही, बट जो आपके साइंस है, जो डॉट्स है वो ऊपर नीचे, और यहाँ पे पूरा जिगजैग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो फिगर ए है शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। देखिए आप ये पहले वाले में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी पहले कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होके देखिए 0 तक आ गई है। कब? जब 6 सेकेंड पे पहुँची है, ठीक है। ये हमारा टाइम है ना, तो टाइम में ये जब 6 सेकेंड पे पहुंची तो ये 0 हो गई, लेकिन जब 0 पे थी तब ये कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। तो क्या हुआ 20 से 0 आई, मतलब क्या हो रही है हमारे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और देखिए दूसरे वाले हमारे टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बोल रहा है, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज हो रही हैं, इसलिए आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ओके। सो बोथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी इजी, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ओके। नाउ लेट्स गो डाउन। एक आपको यहाँ छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, लीव इट, ओके। ये एक्टिविटी आप खुद करके देख सकते हैं, अभी हमने इस पे बेस्ड सब किया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये नेक्स्ट टॉपिक मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो टिल बाय बाय, देन सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।